हेलो बच्चों, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस। तो बच्चों, टेंस क्या होते हैं? व्हाट आर टेंसेस, यानी कि टेंस क्या होते हैं? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल, यानी कि समय। तो बेटा, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो कितने होते हैं टेंस? तीन, यानी कि समय यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट यानी कि आज, जो हमारा आज है वो क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि आज का समय जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है। पास्ट यानी कि भूतकाल, जो कि जा चुका है, निकल चुका है, जो समय बीता हुआ कल, यानी कि बीता हुआ कल हमारा क्या कहलाता है? पास्ट टेंस। फ्यूचर यानी कि भविष्य। भविष्य आपको समझ में आता है आने वाला कल। तो बच्चों, ये टेंस का मतलब समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट का मतलब होता है आज, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल। तो हमारी ये टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी। तो टोटल मिलाकर हमारे टेंस होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। तो देखो कैसे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे टेंस कितने हो गए? 12। तो बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ गया हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टोटल हमारे टेंस 12 होते हैं। और वैसे देखो तो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, इन टेंसों को, 12 टेंसों को हम तीन तरह से बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? इनके सेंटेंस कौन कौन से बनते हैं? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक जिसमें बात को स्वीकार किया जाता है, काम को स्वीकारा जाता है, वो होते हैं सकारात्मक। जैसे कि राम घर जाता है, मोहन खाना खाता है। इस तरीके के वाक्य हो गए हमारे अफर्मेटिव। सेकंड नंबर पे आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें काम का नहीं होना पाया जाता है। जैसे राम घर नहीं जाता है, मोहन खाना नहीं खाता है, यानी का काम का नहीं होना पाया जाता है। तीसरा आता है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है वो वाक्य कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूं इन सेंटेंसों के बारे में। तो अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो बच्चों, इन टेंस को मैं आपको रूल के सहित पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। तो ये इसके रूल हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव। बच्चों, टेंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। सब्जेक्ट होता है कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि काम को करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो कर्ता होता है। सेकंड आता है वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया कर्ता के द्वारा किया गया काम क्रिया कहलाता है। और जो वाक्य को पूरा करता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि कॉम्प्लीमेंट, उसमें बचा हुआ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों, चलो पहले हम पहला टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा ये टेंस कौन सा है? तो हमें उसके लिए उसकी पहचान पढ़नी होगी। तो देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, क्रिया मैंने आपको बताया क्रिया क्या होती है? काम को कर्ता के द्वारा किया गया काम क्रिया कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम ने क्या काम किया? जाने का। तो जाना क्या हो गया? क्रिया। तो आपको कैसे पहचानना है
जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है आए, ती है आए, ते है आए, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आप पहचान लोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे। राम घर जाता है तो जाना क्या हुआ, क्रिया हुआ, और क्रिया में क्या आया है, ता है, तो वो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने ये पहचान लिया टेंस। उसके बाद हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है वो चलो जानते हैं। हमने पहचान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे, क्रिया में ता है, ती है, ते है आता है, तो हमने जान लिया। और इनकी अंग्रेजी बनाते समय एक वचन कर्ता। अब एक वचन बहुवचन क्या होता है ये आप जानते हो। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, जो संख्या में एक होता है वो एक वचन होता है, दो या दो से अधिक होते हैं वो बहुवचन होते हैं। तो कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इनकी अंग्रेजी बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, तथा बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते। तो जब हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगता है और बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगता। अब बच्चों, अब हमें इसका स्ट्रक्चर जानना होगा कि हम टेंस बनाएंगे तो हमें क्या पहले लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर है, यदि हमारा वाक्य सिंगुलर नंबर यानी कि कर्ता है जो हमारा सिंगुलर नंबर है, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद वर्ब में एस या ई एस आएगी, किसी वर्ब में एस लगती है और किसी में ई एस लगती है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब में एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हिंदी में जानेंगे तो कर्ता क्रिया कर्म। तो एक कहावत है, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नर्म। तो यदि आपने इसको सही क्रम में लगाया है तो आपको टेंस है वो बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड है आपका प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन। जब हमारा टेंस जो करता है वो प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लगाना होगा, उसके बाद वी आई यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस नहीं लगता है क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो बच्चों, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि हमें इनको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, राम घर जाता है। अब इसमें आपको पहचानो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया राम, ये क्या हो गया हमारा कर्ता हो गया। राम हमारा क्या हो गया, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। अब हम उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब हमारी क्या है, जाना। राम क्या काम कर रहा है, कर्ता हमारा क्या काम कर रहा है, जाने का। तो जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये हमारा जाता क्या हो गया, क्रिया। जाता क्या हो गया, क्रिया हो गया। और कहाँ जाता है, तो लास्ट में इसका क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब देखो, हिंदी में हमारा कैसे आ रहा है, कर्ता कर्म क्रिया आ रहा है, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखो स्ट्रक्चर में है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो राम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ब लिखना है और उसमें एस या ई एस लगाना है। तो वर्ब हमारी क्या है, जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। जाने की इंग्लिश होती है गो। अब देखो, गो में एस नहीं लगता है, हमेशा ई एस लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, गोज। फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है घर, तो गोज टू होम। आपको समझ में आ गया। तो हमें इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। ये हमारा सिंगुलर है, राम सिंगुलर है। कैसे, क्योंकि एक है, संख्या में एक है, किसी व्यक्ति का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारा वे खाना खाते हैं। तो वे, इसमें कर्ता कौन है, वे। क्रिया
क्रिया क्या है, खाते, क्या काम कर रहे हैं, खाने का, खाना क्रिया नहीं है बल्कि खाते हैं, जो खाने की क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, क्रिया, और खाना यानी कि फूड क्या हो गया, कर्म। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की इंग्लिश होती है दे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब कर्ता के बाद क्या आएगा, क्रिया, क्रिया होती है खाते, खाते की हो जाएगी ईट, ठीक है, खाते की हो जाएगी ईट। अब वे हमारा प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल में हमने बताया था कि वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस आई एस नहीं लगेगा। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, दे ईट, इसमें हमें कुछ नहीं लगाना है, ऐसे छोड़ देना है। तो देखो दे ईट, फिर खाना की क्या हो जाएगी, फूड, दे ईट फूड। अब बच्चों आपको समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है। सिंगुलर में बस आप स्ट्रक्चर याद रखो, और हमें ये पहचानना आना चाहिए कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है, और इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो। सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट वर्ब एस और ऑब्जेक्ट, और प्लूरल में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव कराएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया, आप इसको अब इसके एग्जाम्पल को और खुद करके देखो। थैंक यू।